बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिदा है रब्बी जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको मलिक मोहम्मद ज़मान उतरा का सलाम पहुँचे। जी व्यूअर, हमारा चैनल उतरा वाइब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। जी व्यूअर, आज हम आपको दिखा रहे हैं हमारे शहर के इर्द गिर्द जो कुएँ होते थे पुराने ज़माने में, यानी पाकिस्तान बनने से पहले। फिर आबादी की वजह से कुछ कुएँ ख़त्म हो गए, वो ज़मीनें जो ऐठे थे वो आबादी में तब्दील हो गए। और कुछ की जो अभी पिछला हमने आपको प्रोग्राम दिखाया वो नहरी ज़मीन बनने से, यानी नहरी निज़ाम आने से साथ वो कुओं का निज़ाम ख़त्म हुआ और नहरी पानी से वो आबाद हो गई ज़मीनें। आज हम आपको जो जगह दिखा रहे हैं ये जगह है हबीब खैला वाला कुआँ, यानी पंजाबी में इसे खूह कहते हैं, हबीब खैला वाला खूह। हबीब खैल बरादरी जो है हमारी उतरा कौम में सबसे बड़ा ख़ानदान है और इसके अंदर 4 ख़ानदान हैं, हबीब खैल, हसन खैल, सुर्ख खैल और जिंद खैल बरादरी। ये 4 ख़ानदान हैं। उनकी ये ज़मीन थी और उनके साथ खैल ख़ानदान की मुल्का ज़मीन भी थी, जिससे ये पहले जिस जगह हम खड़े हैं ये हबीब खैला वाला कुआँ कहलाता था। और इधर साथ तांगा अड्डा साथ ही है, तकरीबन 2 एकड़ के फासले पर वहाँ तक ये ज़मीन आबाद होती थी। और इस जगह पर मूलियाँ, गाजरां वगैरह सब्ज़ियाँ भी ज़्यादा लगती थीं और गंदम भी काश्त हुआ करती थी। अड्डे से लेकर मलक अकबर हबीब खैल की बैठक तक ये सारा रकबा तकरीबन 20-25 एकड़ रकबा आबाद होता था। आज हम जिस जगह खड़े हैं ये कटुखैला वाली बैठक है और अड्डे के साथ ही है। और मेन रोड जिसका हमने पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाया है, यानी कि शेर शाह सूरी रोड, प्रोग्रामों में आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे कि ये शेर शाह सूरी रोड है, जिससे जर्नैली सड़क भी कहा जाता है, ये बिल्कुल उसके साथ है। और ये कुआँ जो था इसकी आबादी जो थी इस सड़क के दोनों तरफ से थी। अब हम आपको इसका थोड़ा सा विज़िट करवाते हैं इधर से भी, और इस जगह जहाँ पर कुआँ मौजूद था वहाँ अब एक खूबसूरत मस्जिद बन चुकी है, वो भी हम आपको विज़िट कराएँगे। जी व्यूअर, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जिस जगह हम खड़े हैं ये कटुखैला वाली बैठक कहलाती है और इनका पीछे कटुखैल ख़ानदान का पीछे घर भी है, जिसको पठान बरादरान ने आबाद कर रखा है, जो सिलसिला नक्शबंदिया में मुरीद भी हैं। और हज़रत शेख अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह जो थे हमारे उस्ताद मोहतरम, उनके ये मुरीद हैं नक्शबंदी सिलसिले में। और इनके पास इनके मुर्शिद जनाब हज़रत मौलाना शमसुल आरिफीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया। अब हम आपको विज़िट करवा रहे हैं वो जगह जहाँ पर कुआँ होता था, आज खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है जिसका नाम है जामिया। जी व्यूअर्स, अब जहाँ हम खड़े हैं ये जगह है मस्जिद मकतब हबीब खैला वाला। ये पुरानी इमारत थी जहाँ पर मस्जिद से शुमाल में ये 2 कमरे होते थे और यहाँ पर हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मोहम्मद सईद साहब शुमारी वो हमको पढ़ाते थे। तीसरी और चौथी में यहाँ उनसे पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ। और साथ ही इस मस्जिद के जो उस वक़्त ख़तीब और इमाम थे मेरे उस्ताद मोहतरम, जिनके पास हम कुरान मजीद इब्तिदाई तौर पर पढ़ते थे, जनाब हज़रत मौलाना उस्ताद अब्दुल वाहिद साहब हाफिज़ थे, आलिम बाअमल थे, बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उनके जो उन्होंने हमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत उस वक्त उनके पास सीखी थी, वो अभी तक अज़बर याद हैं। वो जो आयत उनके पास सीखी थी वो अज़बर याद हैं। यहाँ पर मेरे असातिज़ा में जनाब उस्ताद मोहतरम मोहम्मद सईद साहब शुमारी और उनके साथ उनकी मुआवनत के लिए आते थे एक उस्ताद। वो वैसे तो सरकारी मुलाजिम नहीं थे, फ़ौजी थे, रिटायर्ड, और 1971 में वो बंगाल के कैदी भी रहे। वो यहाँ पढ़ाने आते थे। उनका नाम था उस्ताद मोहम्मद हुसैन भट्टी साहब। वो उतरा के रहने वाले थे और वो थोड़ी सी बहुत हिकमत भी करते थे। वो भी हमें साथ पढ़ाते थे। उस्ताद सईद साहब के वो दोस्त थे इस वजह से क्योंकि यहाँ पर उस वक्त तलबा की तादाद ज़्यादा थी और टीचर एक था, मकतब का टीचर एक ही होता था उस वक्त। तो उन्होंने
बहैसियत मुआविन जनाब मोहम्मद हुसैन भट्टी साहब से गुजारिश की थी कि आप भी थोड़ा आ जाएं, मेरे साथ बच्चों को पढ़ाया करें। उसका ये फ़ायदा हुआ कि वो हमें यहाँ स्कूल में पढ़ाते थे, तो बाद में जो है ना ट्यूशन सेंटर उन्होंने खोला, तो वो बाद में हम जो असर के वक्त उनके पास ट्यूशन भी पढ़ते थे, उनको ये फ़ायदा हो जाता था। मुझे याद है वो 50 रुपये से उन्होंने ट्यूशन शुरू की थी हमारी, 50 रुपये हम उनको देते थे जब वो हमें ट्यूशन पढ़ाते थे। और यानी कि इतनी पैसे भी वो नहीं लेते थे, वाजबी तौर पर लेते थे, क्योंकि वो खुद पेंशनर थे, रिटायर्ड फ़ौजी थे, 1971 में कैद हुए थे, बंगाल के कैदी बने थे हिंदुस्तान में। अल्लाह पाक ने उन्हें आज़ाद करवाया और उन्होंने फिर यहाँ पर हमें पढ़ाया भी, प्राइवेट तौर पर पढ़ाया। आज वो याद आ गए, इस जगह पर आए थे, बचपन की याद यहाँ भी एक ताज़ा हो गई है। जी व्यूअर, इस वक्त हम मस्जिद के हाथे में खड़े हैं, मस्जिद के सीन के अंदर। मस्जिद की दोबारा तामीर हुई है पाकिस्तान बनाने के बाद। जिस जगह मस्जिद बनाई गई, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि जहाँ कुआं होता था, वहाँ सामने कुआं होता था, मुझे याद है बचपन में हमने देखा था। तो जहाँ पर आजकल वाशरूम बने हुए हैं, उस जगह को भर के वहाँ पर वाशरूम बना दिए गए हैं। ये वस्ती जगह थी पूरे इस जो कुएँ के अंदर, यानी कि जितना कुएँ के गिर्द रकबा आबाद था, ये वस्ती जगह थी, क्योंकि हमेशा दरमियान में राहट लगाए जाते थे, कुएँ पे ऊपर राहट लगाए जाते थे, डब्बे होते थे जिससे पानी बाहर आता था। इर्द गिर्द बैलों का जोड़ा या ऊँट वगैरह बांध के उसको राहट को चलाया जाता था, और पानी ज़मीन को लगाया जाता था, ज़मीन शराब होती थी, लोग पानी भर कर भी ले जाते थे। पाकिस्तान बनाने के पहले ये जगह खासी आबाद थी, और यहाँ पर ज़मान नाम का एक अराई रहता था, इस कुएँ पर वो काम करता था, इस ज़मीनों में सब्ज़ियाँ और फसलें काश्त करता था। ये मैंने जैसे आपको पहले बताया, जिस जगह आजकल तांगा अड्डा है, वहाँ से लेकर मलिक अकबर हबीब खैल की बैठक तक ये दरमियान का सारा एरिया जो था, ये हबीब खैला वाला कुआं कहलाता था। और अब जहाँ हम खड़े हैं, या आपने देखा वज़ूखाना भी साथ है मस्जिद का बना हुआ। पहले वाली मस्जिद अभी शहीद करके नई मस्जिद की तामीर की गई है। ये वज़ूखाना है, साथ इमाम साहब के रहने के लिए जगह है, जहाँ हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कभी रहा करते थे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अभी हम आपको इस मस्जिद का भी साथ विज़िट कराते हैं, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। पहले आप इसका मेन गेट देखेंगे, बहुत खूबसूरत बनाया गया है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह या हबीब अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह या हबीब अल्लाह। الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا من طلعته. जी व्यूअर, जैसा कि हमने आपको विज़िट कराया है, हमने ज़्यादा बातचीत मस्जिद के अंदर इसलिए नहीं की, वहाँ काफ़ी सोए हुए हैं, और ये देख रहे हैं आप, बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी है। मज़े की बात यह है कि यहाँ उत्तरा के अंदर जितनी मसाजिद हैं, बड़ी खूबसूरत मस्जिदें हैं सारी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर हैं, अल्लाह आबाद फरमाए। इस मस्जिद की एक ख़ास बात मुझे जो नज़र आई है, इस बरामदे के अंदर 3 सफ़ें बनाई गई हैं। 3 सफ़ों के अलावा जगह खाली रखी गई इतनी, ताकि नमाज के दौरान जो है वो पीछे जब बंदा रुकू में जाता है तो पीछे बंदा दीवार से न टकराए। ये बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है। जिन लोगों ने इस तरतीब को बनाया, यानी इंजीनियरिंग की है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से की है। और मज़े की बात यह है कि ये जो दरवाज़े लगाए गए हैं बहुत मोटे हैं, ये लकड़ी बहुत मोटी से दरवाज़े बनाए गए हैं, देर पा दरवाज़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। बड़ी मेहनत से काम किया गया है, जैसे कि डिज़ाइनिंग भी बड़ी अच्छी की गई। अभी ये मस्जिद तकमील के मराइल में है, बहुत सा काम बाकी है, सेन का काम भी बाकी है, मीनारों का भी बाकी है, पेंट भी अभी रहता है, और काफ़ी सारा इस मस्जिद का काम रहता है। जैसा आपने देखा है, पहले मस्जिद की जो इमारत थी, पहले इस मस्जिद की जो इमारत थी वो थोड़ी सी बोसीदा हो गई थी सेम की वजह से, और उसकी जो है ना हाइट भी कम थी। अब इसकी वसअत भी कर दी गई है, और बरामदा पहले नहीं था, ज़बरदस्त किस्म का बरामदा भी बनाया गया है। अल्लाह पाक ने करम फरमाया, और अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता कराए जिन्होंने इस नई तामीर के अंदर शिरकत की है। जी यार, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मस्जिद का जो दरवाज़ा है, मेन गेट, दाखिली दरवाज़ा जिसे कहते हैं, ये बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। और यहाँ पर जो पुरानी असल बुनियाद की तख्ती लगी हुई है, जैसा कि
میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان بنانے کے بعد بنائی گئی تھی. یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تختی لگی ہوئی ہے, اس پر لکھا ہے کہ یہ جامعہ غوثیہ حبیب کھیلاں والی اترا, تعمیر سنگ بنیاد 1952 بدست مبارک جناب محترم حافظ محمدین اترا حبیب کھیل صاحب, جن کا گھر بھی بالکل سامنے ہے اور انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی. تو یہ ہم نے آپ کو آج کا یہ پروگرام دکھایا حبیب کھیلاں والا کھو کے عنوان سے. جی ویور, آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ نے بتانا ہے کمنٹ کر کے. وطن کی خوبصورتی کی رنگ اتراؤ وائب کے سنگ, میرا اور آپ کا ہو اللہ نگہبان. وطن عزیز کے لیے دعا. پاکستان زندہ باد.